चलिए बेटा, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस। ठीक है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है बेटा कि यदि कोई भी लाइट किसी सरफेस पर स्ट्राइक करती है और स्ट्राइक होने के बाद में वो बाउंस बैक हो जाती है सेम मीडियम में, यदि ये एयर मीडियम से इंसिडेंट हो रही है और एयर मीडियम में ही बाउंस बैक हो जाती है, देन दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस। यदि एक लाइट रेज किसी भी सरफेस से स्ट्राइक होने के बाद में सेम मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है, देन दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, एंड ये जो रे देख रहे हैं अपन, जो इंसिडेंट हो रही है, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, एंड जिस सरफेस से इस लाइट का रिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलेगा, इस सरफेस को अपन कहते हैं मिरर। ठीक है, सिंपली मिरर के बारे में आगे पढ़ेंगे अपन क्या होता है। तो जिस सरफेस से रिफ्लेक्शन देखने मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड मिरर। ठीक है, एंड यहाँ पर एक थर्ड लाइन में बनाने जा रहा हूँ विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये एक लाइन मैंने ड्रॉ की है जो कि परपेंडिकुलर है इस मिरर से। ठीक है, और इन दोनों रेज के इंटरसेक्शन पर भी ये बोल सकते हो इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस लाइन को जो मैंने ड्रॉ की है इसको अपन कहते हैं बेटा नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल, ये जो नॉर्मल होगा ये सरफेस से परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, हमेशा परपेंडिकुलर होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस से। ठीक है, ये कौन सा सरफेस है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस या फिर मिरर। तो ये जो नॉर्मल है ये हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस से परपेंडिकुलर ही होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, ये इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनाएगा यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, आई मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर एक चीज़ की बात ध्यान रखेंगे बेटा कि ये जो नॉर्मल है इस नॉर्मल से ही एंगल बनना चाहिए। ठीक है, जो इंसिडेंस एंगल और जो रिफ्लेक्टेड एंगल होता है वो हमेशा नॉर्मल से ही बनता है। नॉर्मल एंड इंसिडेंट लाइट के बीच का जो भी एंगल है दैट इज इंसिडेंस एंगल। रिफ्लेक्टेड लाइट और नॉर्मल के बीच का जो भी एंगल है बेटा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, चलिए तो यहां पर अपन ने लिख लिया I इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, एंड नोट कर लेंगे बेटा I एंड R। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इतना नोट कर लेंगे सभी ये। ठीक है, I एंड R। तो अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन। तो देख लिया अपन ने व्हाट इज रिफ्लेक्शन, है ना। अब रिफ्लेक्शन के टाइप्स की बात करें बेटा। रिफ्लेक्शन के टाइप्स में बेटा अपने पास में दो टाइप्स होते हैं। एक होता है बेटा अपने पास में रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, एक होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर को और क्या कहते हैं बेटा अपन? डिफ्यूज भी कहते हैं। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, इर्रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये दो टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं बेटा अपने पास में। इन दोनों को समझ लेते हैं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन कब मिलता है बेटा अपन को, उसकी बात करते हैं। तो यदि अपने पास में एक स्मूथ सरफेस है बेटा, अपने पास में एक स्मूथ सरफेस है, बिल्कुल प्लेन सरफेस है, रफ नहीं है, तो इस प्लेन सरफेस पर, स्मूथ सरफेस पर जब लाइट रेज इंसिडेंट होती है,
ठीक है, बहुत सारी लाइट रेज इस टाइप से इंसिडेंट हो सकती है। मैंने 2 लाइंस ली हुई है, आप चाहे तो 10 ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने केवल यहाँ पर 2 लाइन से ड्रॉ किया हुआ है, केवल 2 लाइन से एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, बाकी आपके ऊपर है। 3 बना लो, 10 बना लो, जितने बनाने बना सकते हैं। तो यदि किसी स्मूथ सरफेस पर लाइट इंसिडेंट होती है तो ऑन स्ट्राइकिंग जब ये बाउंस बैक होती है, तो बाउंस बैक होने के बाद देखिए, जब ये दोनों लाइट इंसिडेंट हो रही हैं तो दोनों कैसी दिख रही हैं आपको? पैरेलल दिख रही हैं। एंड जब ये बाउंस बैक कर रही हैं तो बाउंस बैक करने के बाद भी आपको कैसी दिखाई दे रही है? पैरेलल दिखाई दे रही है। ठीक है, मतलब लाइट इंसिडेंट भी हो रही है पैरेलल एंड रिफ्लेक्ट भी हो रही है पैरेलल। देन दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन, जो कि केवल और केवल किस सरफेस पर मिल सकता है? स्मूथ सरफेस पर देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, और इस टाइप के रिफ्लेक्शन में जो इमेज बनता है, ठीक है, इस टाइप के रिफ्लेक्शन में जो इमेज होता है वो एकदम क्लियर होता है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर इमेज दिखाई देता है रेगुलर रिफ्लेक्शन में। ठीक है, अपन घर में जो मिरर यूज करते हैं, ठीक है, आईना जो यूज करते हैं, ठीक है, अपन अपना फेस देख रहे हैं, तो वो फेस जो अपन देख रहे हैं आईने में, वो किसके थ्रू दिखाई दे रहा है अपन को? रिफ्लेक्शन के थ्रू। ठीक है, तो ये था अपने पास में रेगुलर रिफ्लेक्शन। यदि अपन बात करते हैं बेटा इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की, तो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए अपने पास में एक रफ सरफेस होगा। इस रफ सरफेस पर यदि कोई लाइट रेज पैरेलली इंसिडेंट तो पैरेलल ही होगी, बट यदि सरफेस रफ है तो क्या होता है कि यहां पर जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो रिफ्लेक्ट होकर के ये इस टाइप से रिफ्लेक्ट होती है। तो देख सकते हो यहां पर लाइट इंसिडेंट तो पैरेलल हो रही है, ठीक है, पैरेलल इंसिडेंट हुई है, बट आफ्टर रिफ्लेक्शन देख सकते हैं क्या ये पैरेलल है? नहीं है। ठीक है, ये वाली यहां चली जाती है, ये वाली यहां चली जाती है, दोनों पैरेलल दिखाई दे रही है क्या? नहीं दिखाई दे रही है। दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, और इस टाइप के रिफ्लेक्शन में जो इमेज दिखाई देगा वो क्लियर नहीं होता है। ठीक है, तो यही डिफरेंस होता है रेगुलर और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये अपने टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन बात कर लिया, रिफ्लेक्शन देख लिया। नेक्स्ट बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के कुछ लॉ होते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में फर्स्ट लॉ क्या होता है बेटा? बहुत ही सिंपल लॉ है। फर्स्ट क्या होता है, देख सकते हैं यहां पर, इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट एंड नॉर्मल, ये तीनों रेज, ठीक है, ये तीनों लाइन जो हैं वो किस पर दिख रहा है बेटा? एक सिंगल प्लेन पर ही तो है। चाहे इंसिडेंट लाइट की बात करें या रिफ्लेक्टेड लाइट की बात करें या तो फिर नॉर्मल की बात करें, तीनों रेज जो हैं वो एक सिंगल प्लेन पर ही होती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है बेटा? कि इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, तीनों के तीनों सेम प्लेन पर लाई करते हैं। ठीक है, दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, फिर से बताएं, इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। क्लियर है? चलिए, तो ये अपने पास में फर्स्ट लॉ, दैट इज इंसिडेंट लाइट या फिर रे बोल सकते हो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। नोट करते जाएंगे बेटा, एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, चलिए सेकेंड लॉ की बात करते हैं बेटा। तो सेकेंड लॉ क्या होता है रिफ्लेक्शन में, वो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज आर। ठीक है, यही होता है अपने पास में सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जितने एंगल पर लाइट इंसिडेंट होती है उतने ही एंगल पर लाइट क्या होती है बेटा? रिफ्लेक्ट भी होती है। ठीक है, यदि 30 डिग्री पर लाइट इंसिडेंट होगी तो 30 डिग्री पर रिफ्लेक्ट भी होगी, उसका आर भी उतना ही होगा।
ठीक है। यदि 60 डिग्री का इंसिडेंस एंगल है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो यही होता है अपने पास में सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। चलिए इतना नोट कर लीजिए बेटा, ठीक है।